हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। अगर आप पंजाब हिंदी मास्टर कैडर, हिंदी नेट जेआरएफ, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि जहां पर आपको बिल्कुल फ्री में कंटेंट मिलने जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल फ्री में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और आज का हमारा टॉपिक है हिंदी का आदि कवि और या प्रथम कवि। जी हाँ, आज हम हिंदी के प्रथम कवि के बारे में जानेंगे कि किन किन विद्वानों ने किन किन कवियों को हिंदी का प्रथम कवि माना है, और फिर सर्वमान्य मत कौन सा रहा है। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा की, जिन्होंने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और फिर आते हैं राहुल शंकर तैन, जिन्होंने सरहप्पा या सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है, जो सर्वमान्य मत भी है, जिसे अंत में सर्वमान्य मत स्वीकार किया गया है। तो जब भी हमें एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो हमें सरहप्पा टिक करना होगा। अगर किसी विद्वान के आधार पर पूछा जाए, जैसे कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन है, तो हमें स्वयंभू टिक करना होगा। इसी प्रकार हमें प्रश्न को ध्यान में रखते हुए उसका उत्तर देना होगा। फिर बात आती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, तो इन्होंने राजा मुंज या भोज को हिंदी का प्रथम कवि माना है। फिर आते हैं चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी, इन्होंने राजा मुंज को हिंदी का प्रथम कवि माना है। फिर आते हैं शिव सिंह सेंगर, इन्होंने पुष्यपुंड पुष्पदंत को पहला कवि माना है। फिर आते हैं गणपति चंद्र गुप्त, इन्होंने शालिभद्र सूरी को पहला कवि माना है। फिर आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि माना है। फिर आते हैं बच्चन सिंह, इन्होंने विद्यापति को पहला कवि माना है। इसी प्रकार सभी विद्वानों ने अपने अपने मत पेश किए हैं, और हिंदी के पहले कवि के रूप में अपना अपना मत दिया है। अगर हम सर्वमान्य मत की बात करें, तो सरहप्पा सर्वमान्य हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। इन सभी विद्वानों के द्वारा दिए गए मतों को हमें याद करना होगा, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर आती है हिंदी साहित्य की प्रथम रचना। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना की बात करें, तो जैन कवि आचार्य देवसेन के द्वारा रचित श्रावकाचार रचना, जो 1933 ईस्वी में आई थी, इसे हिंदी की प्रथम रचना माना गया है। और इस रचना में 250 दोहे या पद थे, और इसमें श्रावक धर्म के सिद्धांतों का वर्णन किया गया था, और यह हिंदी की सर्वप्रथम रचना है। अब एग्जाम में प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा कि हिंदी की सर्वप्रथम रचना कौन सी है। उसमें चार अलग अलग रचनाओं के नाम दिए जाएंगे, और एक नाम श्रावकाचार्य होगा, तो हमें श्रावकाचार्य टिक करना होगा। और ये किस द्वारा लिखी गई है? ये आचार्य देवसेन द्वारा रचित है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। और इस रचना में 250 दोहे या पद हैं, और इसमें श्रावक धर्म के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। जी हाँ, इसी प्रकार आज हमने हिंदी के आदि कवि और हिंदी साहित्य की प्रथम रचना की बात की है। हमें इन तथ्यों को याद करना होगा। ये बहुत ही आसान सी क्लास थी, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप आपको इन सभी फैक्ट को अपनी कॉपी पर नोट करना होगा, और ये वाला पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।